नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। अपनी जो एलडीसी भर्ती साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसमें आगे के टॉपिक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें फ्रियोन, इसे फ्रियोन भी कहते हैं। अपन इसमें फ्रियोन का नामकरण कैसे होता है उसके बारे में समझते हैं। उसके आगे इसका 1 मिनट का और टॉपिक है सीएनजी, उसके बाद बहुलक रहेगा। कार्बन वाले जो टॉपिक यूनिट है उसमें बस एक और टॉपिक अपने बहुलक रहेगा जो कल कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ एलडीसी भर्ती के लिए, साइंस के लिए कंप्लीट नहीं है। उसके अलावा वीडियो, पटवार व टीचर थर्ड ग्रेड भर्ती में भी ये सेम सिलेबस है। और जो सीईटी अब होगी उसमें भी साइंस का जो सिलेबस आएगा उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो ये साइंस के सभी टॉपिक है वो आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो आगे बढ़ते करने की कोशिश करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे क्या कहते हैं? इसे फ्रियोन भी कहते हैं। एक प्रकार की एक गैस होती है। इसे CFC या फिर HCFC, हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कह सकते हैं इसे। ये किससे बनता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? इसकी जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, 4 का मतलब टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की जब हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है उनके लिए मैंने हिंदी में ऐसे इसका रासायनिक नाम लिखा है, वरना साइंस के स्टूडेंट को तो पता चल जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड व हाइड्रोजन फ्लोराइड। H का मतलब हाइड्रोजन, F का मतलब फ्लोरीन होता है, तो फ्लोराइड। थोड़ी तबीयत सही नहीं है, वायरल चल रहा है, इसलिए कार्बन टेट्रा क्लोराइड की हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जैसे रिएक्शन करवाते हैं, किसकी उपस्थिति में? एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, इसे कहते हैं एंटीमनी। इसका रासायनिक नाम SB को क्या कहते हैं? एंटीमनी। और 5 को पेंटा कहते हैं। तो ये Cl, तो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, ठीक है। जैसे इसमें हुआ था कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। बहुत सिंपल है रासायनिक नाम। अब इसमें ये क्या है? जैसे इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो, ये फ्लोरो तो मोनो एक ही है तो मोनो, ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो कार्बन मेथेन प्राप्त हुआ। इसे फ्रियोन भी कहते हैं। इसके साथ एक HCl गैस भी स्त्रावित हो गई। अब इंपॉर्टेंट इसमें है फ्रियोन का नामकरण कैसे करेंगे। जो कार्बन फ्लोरोकार्बन है उसका नामकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ऐसे लिखेंगे फ्रियोन XYZ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका नामकरण के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फ्रियोन XYZ। यहाँ पर X, Y और Z ये क्या है? XYZ में X है कार्बन, जैसे ये रासायनिक नाम आएगा उसमें कार्बन परमाणु की संख्या से एक आपको क्या लेना है? कम लेना है। Y का मतलब लेना है हाइड्रोजन होगा उससे एक अधिक, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से एक अधिक। Z का मतलब है फ्लोरीन परमाणु की संख्या। जैसे ये वाला देखते हैं CCl3F। अब X का मतलब है कार्बन परमाणु की संख्या -1, तो यहाँ कार्बन कितना? 1 है, तो C-1, कार्बन 1 है -1, ये सूत्र हो गया बराबर 0। Y का मतलब है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या +1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 0 है, तो 0 + 1 बराबर कितना आ गया? 1। Z मतलब फ्लोरीन परमाणु की संख्या, तो फ्लोरीन कितना? 1, तो ये तो 0 हो गया। X का मान, Y का मान 1, Z का मान 1, तो फ्रियोन 1। आगे देखते हैं CCl2F2। फ्रियोन क्या लिखते हैं? XYZ। X का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु के साथ -1 करना है। यहाँ कार्बन कितना? 1, तो 1 - 1 कितना आ गया? 0। X का मान 0। Y का मान क्या है? हाइड्रोजन परमाणु प्लस का 1, हाइड्रोजन कितना है? यहाँ पर 0 है, यही नहीं, तो 0 + 1, Y का मान कितना आ गया? 1। फ्लोरीन का कितना है? 2, तो Z बराबर फ्लोरीन 2, तो फ्रियोन क्या आ गया? ये तो कार्बन 0 हो गया, Y का मान 1 और Z का मान 2, तो फ्रियोन 1, 2। इस प्रकार ये C2Cl3F3 में X का मान कार्बन -1, यहाँ कार्बन -1 क्या हो गया? कार्बन कितने हैं? 2,
तो 2 माइनस 1 1, वाई का मान हाइड्रोजन प्लस 1, हाइड्रोजन 0, 0 प्लस 1 1, जेड का मान फ्लोरीन, तो फ्लोरीन कितने 3, तो 1 1 3, फ्रियोन क्या आ गया 1 1 3। इसी प्रकार ये इस वाले में CH Cl F2, एक्स का मान कार्बन माइनस 1, तो यहाँ एक कार्बन दे रखा है 1 माइनस 1 0, वाई का मान हाइड्रोजन प्लस 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना दे रखा है 1, तो 1 प्लस 1, हाइड्रोजन परमाणु में 1 जोड़ना है तो 2 आ गया। जेड मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने दे रखे 2, तो एक्स का मान 0, वाई का मान 2, जेड का मान 2, तो फ्रियोन 2 2। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शीत संग्रहगृह में परिचितक के रूप में इस फ्रियोन गैस है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका उपयोग कहाँ होता है? जो अपने फ्रिज होते हैं, एसी होती है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शीत संग्रहगृह में परिचितक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में, जो अक्रिय सक्रिय नहीं है, ऐसा विलायक जो अक्रिय है उनके विलायक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है CNG, इसे कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस। दो प्रकार की गैसें होती है, एक तो होती है LPG, एक होती है CNG। LPG रसोई गैस में जो ईंधन के रूप में काम लेते हैं वो LPG, जो सिलेंडर आपने देखा होगा लाल रंग का सिलेंडर आता है, अभी उसके ऊपर LPG सिलेंडर के ऊपर महामारी चल रही है पूरे इंडिया में। CNG गाड़ियों में जो ईंधन काम में लेते हैं, सिलेंडर गाड़ियों में, वो CNG का लेते हैं। CNG थोड़ी हल्की होती है, LPG की तुलना में क्या होती है, हल्की होती है, जिसके कारण CNG में अगर कोई विस्फोट हो जाए तो ये वायु में ऊपर आसानी से उड़ जाती है और जिससे हानि कम होती है, आग लगने की हानि कम होती है। CNG का नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ये किससे बनाई जाती है? LPG से ही बनाई जाती है। लेकिन LPG से CNG में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पूरी एक फैक्ट्री में बनती है, बड़े बड़े सिलेंडर लगे होते हैं, इसमें सबसे पहले LPG को प्रेशर बढ़ाया जाता है। ये पॉइंट है ध्यान रखना, प्रेशर बढ़ाया जाता है व तापमान को क्या किया जाता है, कम। जैसे ही प्रेशर बढ़ाया जाता है LPG का और तापमान कम किया जाता है तो वो LPG किस में बदल जाती है, CNG। ये पॉइंट याद रखना, प्रेशर बढ़ाकर तापमान कम करके LPG से CNG में परिवर्तन होता है। ढूंढ के आपके लिए दोस्तों मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, ये आपको पॉइंट कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये एग्जाम में आ रखे हैं और NCERT में भी दे रखा है। ढूंढ कर 3-4 बुकों से ऐड करके यहाँ आपको 4-5 पॉइंट ही दिखेंगे, लेकिन इस CNG में 4-5 पॉइंट के लिए मुझे कम से कम सवा घंटा या घंटा भर लगा 4-5 पॉइंट लिखने में। तो मेहनत को समझे, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मैं इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आपको तो सिर्फ वीडियो देखना है और वीडियो के साथ आपको नोट्स बनाने। सिर्फ LDC के लिए नहीं है, ये सभी वीडियो, पटवार, थर्ड ग्रेड, CT, जहाँ जहाँ साइंस आएगी वहाँ सभी ये टॉपिक काम आते हैं। कॉमन टॉपिक है ये सब जो मैंने अभी तक करवाए और आगे भी करवाऊंगा। यह LPG से हल्की गैस है जिससे रिसाव होने पर यह आसानी से वायु में फैल जाती है और अधिक सुरक्षित है। अधिक सुरक्षित किससे? LPG से, ये CNG वाली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार एग्जाम आया है। कथन व कारण, सत्य असत्य वाले में कौन सा कथन सत्य नहीं है? CNG का। इनका आयतन अधिक होता है, किनका? CNG का, LPG का नहीं। CNG वेरी वेरी मोस्ट है ये तो। CNG का आयतन अधिक होता है व ऊर्जा सामग्री कम होती है। इनकी जो ऊर्जा सामग्री है वो तो कम होती है, याद रख लेना, ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट है। और इनका आयतन क्या होता है? अधिक होता है। 2 से 3 बार क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, LDC में भी आया रखा है शायद। गाड़ियों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। CNG का ये 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही है, इनका आयतन अधिक और ऊर्जा सामग्री कम होती है। आज के लिए इतनी ही, ये 2 पेज थे आज के लिए।
फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में। आज ही आपको वो दूसरा वीडियो मिलेगा। आज के लिए इतना, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एक नई टॉपिक के साथ।